Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी. आज हम यूजीसी नेट आप सभी को पता है दिसंबर के अंदर आपका कंडक्ट होगा एंड पेपर वन के अंदर कुछ ऐसे 100% शॉर्ट टॉपिक्स हैं. हर एक यूनिट से आज मैं डिस्कस करूंगी जो कि हर बार रिपीट पे पूछे जाते हैं, वहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. बिकॉज जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास टाइमिंग ही शॉर्टेज में आ जाता है. सो इसलिए आपको स्ट्रैटेजी चेंजेस अगर आप नहीं करोगे, आई एम श्योर फिर वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बैकफायर करता है. आज के इस वीडियो में आपको यूनिट वाइज जो 100% श्योर टॉपिक्स रहेंगे, जहां पर हर बार रिपीट पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम यूजीसी नेट पेपर वन. वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा. एंड उसके अलावा पेपर वन का कोई भी आप लोगों का डाउट है या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्चुअल वीडियो या कोई भी ऐसा इस तरीके का वीडियो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो. So let's start with the session and these are the timing of free classes. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मेरे क्लासेस 10 बजे जाते हैं एंड मैं 5 यूनिट्स आप लोगों को टीच करती हूँ और हर यूनिट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टाइमिंग्स आप लोग नोट कर लीजिए. देन ये टेलीग्राम ग्रुप है फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि हमारा जो यूजीसी नेट पेपर वन है उसके अंदर आप लोगों का 10 यूनिट पूछा जाता है. 10 यूनिट 10 एरियाज हैं. ऐसा नहीं है कि हर बच्चा इसमें एक्सपर्ट मिलेगा. किसी का कोई यूनिट मजबूत मिलने वाला है और किसी का कोई यूनिट. कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो आईसीटी में अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे. एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं देन टीचिंग रिसर्च के अंदर. इन्वायरमेंट वाले आपका इन्वायरमेंट यूनिट के अंदर. इस तरीके से हर बच्चे का कोई ना कोई ऐसा यूनिट जरूर मिलेगा जहां पर वो लैक करता है या वीक पार्ट है उसका, या फिर कुछ ऐसा जो उसका स्ट्रॉन्गर पार्ट बन के रहेगा इन योर पेपर वन, क्योंकि 10 अलग अलग डाइवर्स एरिया पे आपको काम करना है. पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर वन के अंदर आपके 10 यूनिट है. पहले क्या जाता था, हर यूनिट से हम लोग 5 क्वेश्चन का वेटेज लगा के चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. कुछ यूनिट ऐसी हैं जिससे अभी भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं जहां से वो आपका थोड़ा सा वेरिएबल तरीके से, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा क्वेश्चंस की नंबरिंग को चेंज कर देता है. मान लिया 2 पूछ लिए या फिर 5 पूछ लेता है, 6 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो थोड़ा अप एंड डाउन अभी एग्जामिनर कर देता है. तो कौन से वो टॉपिक है जो आपको करने हैं किसी भी हाल में. देखा, हमेशा याद रखिए पूरा यूनिट कभी भी ड्रॉप मत करके जाइए, चाहे वो पेपर वन है चाहे पेपर टू है. यूनिट हमेशा करो. एक यूनिट पूरी छोड़ना मतलब कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करके जाओगे. हाँ, ऐसा है कि वो अगर यूनिट अच्छे से नहीं आती तो कम से कम उसके पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कवर कर सकते हो. इतना आप लोग यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं. अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथ रीजनिंग, ये 3 यूनिट है जहां से हर एक से 5 क्वेश्चन आते हैं. और 5 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर 5-5 क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर 10-10 मार्क्स का, इट मीन सीधा सीधा 30 मार्क्स की आप लोगों की ये 3 यूनिट बनती हैं. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ जो छोटा यूनिट है और 100% श्योर यूनिट है, उसके ऊपर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़े तो उसमें आप लोग एफर्ट लगाओ. बिकॉज जिस चीज में कितने हैवी अगर यूनिट है तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो वहां पर आपके पास भी एक्यूरेसी के चांसेस ना 50-50 पे चले जाते हैं. आपको पता है आरसी सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, ना कुछ आपको याद करना है, ना कोई कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है. सिर्फ प्रैक्टिस करी और 10 नंबर आपने यहाँ पर कंफर्म कर लिए. एक क्वेश्चन गलत हो जाता, कम से कम 4 तो करेक्ट करोगे. कुछ भी याद नहीं करना. तो इस यूनिट से सीधे सीधे 5 क्वेश्चन, और इसका सीधा सीधा फंडा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या और थोड़ी रीडिंग हैबिट है उसको आपने इंप्रूव करना. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके आते हैं फिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन से. इसके लिए भी कुछ याद नहीं करना है. प्लस माइनस रेशो परसेंटेज 3-4 चीज अगर आपको अच्छे से समझ आ जाती हैं, लर्निंग वाला है वो आपका, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला रटने वाला पार्ट इसके अंदर भी नहीं आता. सिर्फ पीवाईक्यू लगाते हो, रेगुलर अगर क्लास भी देखते हो, तब भी आई एम श्योर 4 क्वेश्चन बच्चा बना सकता है. क्योंकि सबसे पॉजिटिव चीज है
हर एक डीआई का जो पैटर्न है वो हर साइकिल में रिपीट करता है और गिने चुने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हर बार सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज कर देगा एंड वो गिने चुने क्वेश्चन ही बार बार आपसे पूछता है, क्योंकि वो एपी के लिए आपने इस एग्जाम को या फिर आपने जेआरएफ के लिए आपने एग्जाम को देना है, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है। और यही डीआई अगर आप आरबीआई, एलआईसी, आईबीपीएस इन एग्जाम्स में देखोगे तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आपको मिलने वाला बैंकिंग के अंदर। सो पीवाईक्यू और रेगुलर प्रैक्टिस, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं रटना। मैथ रीजनिंग के अंदर आप लोगों का जाता है, आपका मैथ और रीजनिंग का ना 3:2 का रेशियो आप बोल सकते हो, 3:2 या 2:3 का रेशियो। अगर 3 क्वेश्चन रीजनिंग के है तो 2 मैथ्स के पूछ लेगा, 2 अगर मैथ है तो 3 आपसे रीजनिंग के पूछ लेगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू एनएफ है। 10th तक का मैथ आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर 10th लेवल का मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग के गिने चुने टॉपिक्स अभी मैं बताऊंगी भी आप लोगों को, ठीक है। तो ये 3 यूनिट ऐसी हैं, सिर्फ अगर पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और लगता है यार मैं बिल्कुल ही मैथ्स नहीं कर सकता, तो कम से कम रीजनिंग तो लगा सकते हो आप लोग। अगर लगता है कि यार 2 क्वेश्चन मेरे बस की बात नहीं है, मतलब मैं बाकी चीजों पे ज्यादा एफर्ट लगा लूंगा, तो वो आप किसी और यूनिट पे आप अच्छे से काम करो, बट डीआई और आरसी को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना। देन अब आता है यूनिट वाइज आप लोगों का कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, वो अब आप लोगों से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, वैसे तो देखो पूरा यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इस यूनिट के साथ, तो आप पूरी कवर करो, अच्छे से पीवाईक्यू लगाओ। लेकिन अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर लेवल ऑफ टीचिंग, ये आप लोगों का टॉपिक आ जाता है। देन उसके बाद बेसिक्स में, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड और क्लासरूम कम्युनिकेशन दोनों आपके मिक्स भी कर दिए जाते हैं टॉपिक्स, तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है कि बेसिक्स कम्युनिकेशन का भी, जैसे हो सकता है पूछ लेगा लर्नर का बिहेवियर क्लासरूम में कैसा होना चाहिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए टीचर के रिस्पेक्ट में, सो ये थोड़ा मिक्स कर देता है। तो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट आप लोगों का है। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरी टाइम आपसे पूछा जाता है और उसके फैक्टर्स क्या क्या है, ये चीज आपसे पूछा जाता है। टीचर सेंट्रिक लर्निंग है या फिर आपका लर्नर सेंट्रिक है, सो ये टॉपिक आपसे हर बार पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों से नंबर 4 पे स्वयं प्रभा, मूक और स्वयं। ये ऐसा टॉपिक है जो आईसीटी का भी है, हायर एजुकेशन में भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी है। तो ये तो 100% शॉर्ट टॉपिक है जो आपसे हर बार हर साइकिल में, और मान के चलो शिफ्ट में ही पूछ लिया जाता है, चाहे स्वयं प्रभा के चैनल पूछे, मूक कोऑर्डिनेटर्स आपसे पूछे या आपसे क्वाड्रेंट पूछे, तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट नंबर 5, आप लोगों को टीचिंग के टूल्स याद रखने हैं। टीचिंग के टूल्स, आईसीटी टूल्स है ना, जो आपके अलग अलग टूल्स है, जैसे माइंड मैप के लिए क्या टूल्स हैं, क्विजेस के लिए कौन से हैं, हॉट पोटैटो है, जे क्विज आ जाता है, जे मिक्सर आ जाता है, सो ये आपको आईसीटी टूल। एंड नंबर 6 आप लोगों का आता है एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और उसके प्रकार आप लोगों को करने हैं। बाकी आप जैसे पीवाईक्यू करेंगे अकॉर्डिंगली, हर यूनिट का पीवाईक्यू तो करना ही करना है, और ये वो टॉपिक है जो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करने। बाकी अगर मैं छोटे छोटे बात करूँ, आपको पता है ट्रेडिशनल क्या है, लेटेस्ट मेथड क्या है, ये तो बाय डिफॉल्ट है, बट ये आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। नेक्स्ट स्टेप्स इसके इंपॉर्टेंट में आता है। नंबर 3 एथिक्स में आ जाता है। देन उसके बाद आ जाता है आप लोगों को ये बेसिक डेफिनेशन, और यहां से बन सकते हैं मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन। एंड लास्ट इसमें जो टॉपिक आता है आपका एरर, जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर, मतलब थोड़ा आपको यहाँ पर स्ट्रेटेटिक्स का पोर्शन भी करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, या फिर आपका मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन, ये आपको टॉपिक्स भी करने हैं। तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं रिसर्च में, टाइप्स तो 101% आएगा ही आएगा। तो ये 5 टॉपिक आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में करने हैं। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जैसे ही नोटिफिकेशन आता वी विल स्टार्ट अमेजिंग सा सीरीज, जिसके अंदर आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड ये सारे टॉपिक्स मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एज वेल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी पेड कोर्स के रिगार्डिंग अगर क्वेरी है तो गूगल फॉर्म इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको फिल कर सकते हैं ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर ले और आपकी क्वेरीज को क्लियर कर दे और आप एनरोल कर पाएं। एंड डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हैं, PRITIH फैकल्टी कोड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 3rd आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टाइप्स,
मीनिंग तो देखो हर एक का करना है, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो तो ऑब्वियसली उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो टाइप्स में क्या है, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, इंट्रापर्सनल है, ओरल, रिटर्न, इस तरीके के अलग अलग जो फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारे कम्युनिकेशन टाइप पे मैच द फॉलोइंग में और स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पहला टॉपिक कम्युनिकेशन में है ये। देन उसके बाद आता है, ये मैंने आपको बता दिया टाइप्स के अंदर ही आपको करना है। नेक्स्ट 100 एंड श्योर टॉपिक में आता है बैरियर, ठीक है, सिमेंटिक है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है, या फिर आप लोगों को किस तरीके की बैरियर है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अभी भी अगर आपने देखा हो जेके सेट में भी इस पे क्वेश्चन बना था। मास मीडिया, ये भी 100% श्योर टॉपिक है और इसमें थोड़ा वोकैबलरी अगर अच्छा है, कम्युनिकेशन यूनिट थोड़ा वोकैबलरी अच्छा मांगता है, तो वोकैबलरी थोड़ा बेटर करो अपना हिंदी इंग्लिश का, तो उसके हिसाब से भी काफी बार क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। एंड एक लास्ट इसका टॉपिक है मॉडल्स, ठीक है, एसएमसीआर मॉडल है या कोई और अलग अलग मॉडल्स हैं, कोई काफी बार बुद्धिज्म जो कम्युनिकेशन है या अलग अलग चीजें पूछी जाती है। तो ये 4 टॉपिक 101% में आते हैं आपके कम्युनिकेशन यूनिट से। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉजिकल रीजनिंग आता है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या रहेगा, सबसे पहला टॉपिक आता है, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल, ये क्योंकि यहां से ना 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है, ये मान के चलो एलआर से 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है, छोटा यूनिट है, सिर्फ आपको लॉजिक्स याद रखने हैं, रूल्स अगर याद है तो क्वेश्चन 101% इसमें करेक्ट जाता है। थ्योरी रटने वाला काम नहीं है इसके अंदर, रूल्स एंड निमोनिक्स आपको याद रखने हैं। सो नंबर 1 पे आता है आपका स्ट्रक्चर, देन उसके बाद आ जाता है आपका स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन, ये रहा आपका स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन है, और इसी में एक टॉपिक आपका एक्स्ट्रा भी ऐड है जो आजकल 2-3 साइकिल से ज्यादा पूछा जाता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, तार्किक समतुल्य जिसको हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट और जो रीजनिंग की टाइप्स है, ये आपका पूरा इकट्ठा ही टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग की टाइप्स करोगे तभी आप उसके आर्ग्यूमेंट्स करोगे, तो ये टॉपिक आपका आता है। 4th पे है 101% आपका फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी। ये मान के चलो जितने भी मैं 5-6 टॉपिक्स बताऊंगी हर शिफ्ट में आता है, साइकिल में तो आता ही आता है, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपको सिर्फ लॉजिक रूल्स याद रखने हैं, ना कि कुछ भी आपको रटना है। देन नेक्स्ट आ जाता है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में ये वाला जो पार्ट है, टाइप्स ऑफ प्रमाण हो गया, या फिर हेतुवा भाषा है, या फिर इन्फेरेंस, ठीक है, अनुमान, ये आप लोगों का आ जाता है 5th टॉपिक। ये वाला पार्ट आपको पूरा करना है। तो ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके हैवीली पूछे जाते हैं इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आईसीटी का, अगर मैं आईसीटी की बात करूं तो आईसीटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले मेमोरी, ठीक है, मेमोरी और उसके टाइप्स, जैसे प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, रैम, रोम, एसएसडी, एसटीडी, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जिसके अंदर आपका ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, बाइनरी क्या है, वो सारा आएगा। देन आते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स में जैसे पीओपी क्या है, एसएमटीपी क्या है, एफटीपी क्या है, ये आपके सारे प्रोटोकॉल्स आपको करने हैं। ये वो टॉपिक है जो हमेशा पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, आता है डिजिटल इनिशिएटिव, ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, डिजिटल इनिशिएटिव आ जाता है। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस पे आजकल एक्टिवली पूछे जाते हैं, ठीक है, नेटवर्क डिवाइस जैसे कि राउटर क्या है, या फिर ब्रिज क्या है, या फिर स्विच क्या है, तो इस पे एटसेट्रा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन अगर मैं बात करती हूँ आईसीटी के अंदर मेल का है, जो ईमेल के छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं, आईसीटी ई गवर्नेंस पे है, मतलब ये थोड़ा आप लोग लेटेस्ट आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तो एक आध क्वेश्चन की वेटेज है, बहुत हैवी वेटेज में आईसीटी गवर्नेंस का नहीं बोल सकती। एंड उसके अलावा जो छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं, जैसे नेटवर्क डिवाइसेस है, नेटवर्किंग का जो टॉपिक आ जाता है आजकल, IEEE भी ऐड कर दिया है, या सोशल मीडिया है, तो ये थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। मूवीज हैं, इस तरीके के टॉपिक तो देखो एग्जाम के साथ साथ ही आपको कवर कराए जाएंगे, तो आप इसके लिए अपडेटेड रहिए, चैनल के साथ सब्सक्राइब करके रखो। ये आपके आईसीटी के टॉपिक्स हैं। देन आ जाता है आप लोगों का इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर
एसडीजी एमडीजी गोल्स आते हैं, सबसे पहला टॉपिक एसडीजी एमडीजी गोल। देन हमारे पास आ जाता है पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके इम्पैक्ट क्या हैं, ये नंबर 2 पे आता है। देन उसके बाद आपके पास आता है सारा का सारा ये, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो सिलेबस में इसलिए बोलती हूँ कि क्यों अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब आपसे हो सकता है किसी जगह ये पूछ लिया जाए ये कब आया था, तो 1986 आपका एक्ट है। देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC की इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो ये इसलिए सिलेबस की हार्ड कॉपी और सिलेबस को ध्यान से अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक का, यहाँ से लेके जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं नंबर 3 पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। और बाकी आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए थोड़ा सा, जैसे कि आपका एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं, या फिर क्या क्या पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, कौन सी बीमारी किसकी वजह से, किसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो ये हैवी यूनिट है, जो डरते हैं इस यूनिट से कम ये 4-5 टॉपिक जरूर करें। देन फाइनली आपका हायर एजुकेशन में है। हायर एजुकेशन में आप लोगों को करना है एक तरीके से स्ट्रक्चर, क्या है इसका स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो पोस्ट और प्री इंडिपेंडेंस आपको करना है, कौन से कमीशन थे, कौन से कमेटी थी, ठीक है, इसमें सारे कमीशन और क्या आते हैं, सारे कमेटी आते हैं। नंबर 2 पे आपका आता है तीनों पॉलिसी, NEP 2020 तो टॉप मोस्ट है ही, तीनों पॉलिसीज और उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, क्या क्या इनिशिएटिव आए थे उस टाइम पे। नंबर 3 पे यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। नंबर 4 पे वैल्यू एजुकेशन, थोड़ा इंट्रो और एंशिएंट एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन में आपका एजुकेशन तो है, यूनिवर्सिटीज भी हैं। एंड नंबर 5 पे आपका क्रोनोलॉजी, चाहे वो एंशिएंट की बात करें, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आप लोगों का किसी की भी बात करते, क्रोनोलॉजी हर एक यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ, जो हमारी लास्ट यूनिट है मैथ और मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर, मैथ्स और रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग में आपको कौन से टॉपिक, इसके लिए आपको करना है ब्लड रिलेशन। नंबर 2 पे जो आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग करना है। कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेटिक भी आ सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी आ सकता है, तो ये इस तरीके से एक आपको करना है सिलोइज्म, एंड नेक्स्ट आप लोगों को करना है डायरेक्शन। एटलीस्ट ये 4 टॉपिक कर लीजिए, ये टॉप मोस्ट और रिपीट पे आते हैं। मैथ्स के अंदर आपको करना है बेसिक्स, परसेंटेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, देन आपके पास टाइम एंड वर्क, टाइम वर्क आ गया आपका, देन टाइम डिस्टेंस आ गया, टाइम डिस्टेंस और स्पीड, देन प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है। और मतलब ये ऐसे टॉपिक है जो करने थोड़ा DI भी इसके साथ अलाइंड, बाकी तो आपके पास HCF LCM भी आता है, या फिर आप लोगों के पास थोड़ा रेशियो वगैरह ये भी एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, 2D 3D आप लोगों के बेसिक फॉर्मूलाज आ जाते हैं। बट ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 100% श्योर में मैं आपको बोल सकती हूँ। पाइप वाला चैप्टर आ जाता है, एवरेज भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एवरेज भी इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। सो अगर अब आप लोगों का कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों को अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ये इन टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको कवर करना ही करना। बाकी देखो पूरी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप यूनिट ही छोड़ दो। तो ये जस्ट इसलिए मैंने बताया कि जो बच्चा पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकता, जिसके पास टाइम की कमी है, तो वो एटलीस्ट ये रिवाइज करके जरूर जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कोई भी पेड कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी है तो गूगल फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।